जब से ये कायनात बनी है, खैर और शर की जंग जारी है। शर हमेशा ताक में रहती है और खैर के अनदेखे मुहाफिज अपनी कौम और अपने मुल्क को बचाने के लिए हमेशा चाको चौबंद। आप नहीं जानते कि कोई नादीदा दुश्मन आपको, आपके खानदान और आपके बच्चों को गोलियों से छलनी कर देना चाहता है या किसी धमाके में उड़ा देना चाहता है, मगर कोई नादीदा ताकत ऐसी है जो आपके और आपके दुश्मन के दरमियान खड़ी है। कोई है जो नजर नहीं आते, कोई है जो चुपके से अपना काम कर जाते हैं, कोई है जिनसे दहशत डरती है, खौफ जिनसे खौफजदा है। आईएसआई 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 भारत के खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। यही वो अनदेखे मुहाफिज थे कि जब दुनिया की सुपर पावर फेल होकर पाकिस्तान के कदमों में गिड़गिड़ाने लगी, तब भी इन्हीं मुहाफिजों ने दहशतगर्दों के जबड़ों से इनके शहरियों को छुड़वाया। I have seen similar operations that have been bungled much very badly, but this has been a tremendously precision work. पाकिस्तान को 2015 तक सफाई हस्ती से मिटा देने का दावा करने वाला अमेरिका आज अफगानिस्तान में पाकिस्तान से अमन की भीख मांगता है, तो ये इन्हीं अनदेखे मुहाफिजों की कुर्बानियां हैं। इन मुहाफिजों का दुश्मन के नाम पैगाम है कि हमने अलहम्द से लेकर वन्नास तक जो भी कुछ है पढ़ा वो भुलाया नहीं। हम पे रोएं हमारी ही माएं सदा, हमने तुमको अगर खून रुलाया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाफ़र बरोही है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए दो बहुत बड़ी रुकावटें हैं। एक पाकिस्तान का एटॉमिक पावर होना, दूसरे आईएसआई। ये दो ऐसी मुसीबतें हैं उनके लिए कि जिसके लिए वो आज तक अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं, लेकिन उनको खातिर ख्वाह कोई कामयाबी हासिल ना हो सकी। बेइंतहा हमले, बेइंतहा रुकावटें, बेइंतहा पाबंदियाँ, लेकिन उसके बावजूद भी हम सरवाइव कर गए, हम निकल गए उधर से। आईएसआई के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसका वजूद 1 जनवरी 1948 में हुआ, और आप शायद ये सुनकर हैरान हो कि इसका जो खालिक था, जो को फाउंडर था उसका, वो ब्रिटिश आर्मी का एक मेजर जनरल था जिसका नाम था सर रॉबर्ट कॉथम। इसने ना सिर्फ आईएसआई बनाने में इसने एक अहम किरदार अदा किया, बल्कि सिग्नल्स ब्रांच भी जो है आर्मी की, उसको भी इसी ने ही बनाया। ये 1950 से लेकर 1959 तक ये DGISI रहा, सर रॉबर्ट, और इसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत कुछ बनाया इसने। उसके बाद रिफॉर्म्स होती रहीं, लेकिन ये मेन खालिक था। हमारी आईएसआई के बारे में आपको ये बताऊं कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई एजेंट नहीं पकड़ा गया कहीं पे। दूसरी बात, हमारी एजेंसी जो है आईएसआई के अंदर, दुनिया में सबसे ज़्यादा फील्ड एजेंट्स अगर हैं तो आईएसआई के अंदर हैं, जो पूरी दुनिया में है, और कि कोई नहीं जानता कि ये आईएसआई से है कि नहीं है। एक दूसरे को भी नहीं जानते, बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है। इस तरह का हिसाब बना के उन्होंने रखा है।
आईएसआई के ऊपर अब हमारे यहाँ के जो लोग हैं, ख़ास तौर से कुछ मीडिया के, कुछ सियासतदान, कुछ पार्टियाँ, कुछ ब्यूरोक्रेट्स, कुछ हाजिर सर्विस, कुछ रिटायर्ड, उनकी भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इसको मलाइन किया जाए, इसको ख़राब किया जाए, इसका नाम ख़राब किया जाए। हद तो ये है कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि वज़ारत दाखिला के अंडर में करने की इसको कोशिश की गई थी कि आईएसआई उसके अंडर में काम करे। तो आपको पता है, आप ख़ुद बता सकते हैं बेहतर, जो वज़ारत दाखिला है उसका हाल क्या है, ये पिछली हुकूमतों में क्या हाल था, या अब भी प्रॉब्लम्स तो हैं। तो इसको हर तरीके से बांधने की कोशिश की गई, जगह जगह बांधने की कोशिश की गई, हर दौर में की गई कि किसी तरह इसको हम अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। यानी जैसे हम पुलिस को इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह जो है वो हम आईएसआई को इस्तेमाल करें। जिसको बोलें पकड़ो उसको पकड़ ले, जिसको बोले छोड़ो उसको छोड़ दे, जिसके बोलें इसके ख़िलाफ़ केस बना दो उसके ख़िलाफ़ बना दें। ऐसा नहीं है, आईएसआई ऐसा नहीं करती। उनका अपना हिसाब किताब है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, उनके अपने तरीक़ेकार हैं, उनके आगे बड़े मकासद हैं, ना कि ये छोटे छोटे मकासद। वो जो भी पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर आईएसआई का बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि बहुत बड़ा फीडबैक होता है उनकी तरफ से। तो मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहूँगा, आजकल जिस तरह चल रहा है, अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि आईएसपीआर की तरफ से एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, किस तरह हमारे लोगों ने, आईएसआई वालों ने गैंग्स पकड़े हैं, दहशतगर्दों को पकड़ा है, कम्युनिकेशंस उनकी पकड़ी हैं। पूरा उन्होंने एक सबूत के साथ जो है वो केस पेश किया है। आपका क्या ख्याल है कि इन चीज़ों को करने में जानें नहीं जाती होंगी? दुश्मन क्या प्लेट में रख के हमें कोई चीज़ दे देता है? इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं, दी जाती थीं, दी जाती हैं और दी जाती रहेंगी। दुश्मनों के फ़रेब में मत आइए, बात सुनिए अपनी फ़ौज की, देखें तो सही कह क्या रहे हैं। अगर आप दुश्मनों की सुनेंगे तो गलत राह पे चल पड़ेंगे और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास ये 2 बहुत अहम ताकतें हैं। अगर हम आज जो है अपने एटॉमिक पावर सरेंडर करें तो हम पे तो हर किस्म की पाबंदियां हट जाएं। ये एफटीएफ और इन्वेस्टमेंट्स और ये सारी चीज़ें, ये सब ख़त्म हो जाएंगी और बेइंतहा इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। लेकिन उसका खुमियाजा ये होगा कि हम भारत के नौकर बन जाएंगे। तो आप इस चीज़ को सोचें और खुदारा इसको आप कोई भी अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आता है उसको फॉरवर्ड मत करें जो आपकी फ़ौज के ख़िलाफ़ है, बल्कि जिसने भेजा है उसको बोलें आप कि वो क्या कर रहा है, ये ना चाहते हुए, ना दुश्मनों के हाथों खेल रहा है, उनका प्रोपेगेंडा जो है उसको बढ़ा रहा है, आगे भेज रहा है। उसको नहीं पता बल्कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसको आप समझाएं। मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि इस मसले को अब सीरियस लेना, क्योंकि हम चारों तरफ से दुश्मनों के नरगे में, हर तरफ से दुश्मन हम पे हमला कर रहा है और वक्त आ गया है कि अब हम उसको मुंह तोड़ जवाब दें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द देंगे। अब अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।